आपके सवाल का जो है ऑथेंटिक। ठीक है, तो अब जल्दी से आप लोगों के कोई भी सवाल है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से सेंड करें। और जो आपका सेशन का लिंक है और सेशन का जो प्रॉपर टाइम था वो तो हो चुका है, और ऑलमोस्ट यहाँ से तकरीबन 2 मिनट भी ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, तो अपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करें, लिंक प्रोवाइड करें फिर तमाम टीम्स को इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप जिस जिस मेंबर का कोई भी सवाल है सिस्टम के अबाउट किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल करता जाए, मैं उसको उसका जवाब देता जाता हूँ। ठीक है, देखिए अब आपके सवाल ही बताएंगे कि आपका, अब आप लोगों ने सवाल पूछने कौन से हैं। आप लोगों ने सवाल वो वाले पूछे हैं जो आपसे कस्टमर पूछते हैं। ठीक है, जिन वजह से आप कहते हैं कि सर मेरा कस्टमर मुझसे ये सवाल पूछा है, मुझे क्या जवाब देना चाहिए, मेरा कस्टमर मुझसे ये पूछ रहा है, मुझे क्या कहना चाहिए। वो सारे सवाल, जो सवाल आपको परेशान करते हैं, जिन सवालों पे आप अटक जाते हो, जिन सवालों की वजह से आपको बहुत सी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं, और जिन सवालों की वजह से आपको मसला होता है, वो सवाल आप लोगों ने करने हैं, जो भी सवाल हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे एक सवाल है सर, मुझे सब ये कह रहे हैं कि शरतन पैसे से पैसे कमाना जायज़ नहीं, तो एक वैलिड जिस तरह का सवाल मैं चाह रहा था, एक आपने प्रॉपर एक उस तरह का ही आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया है, तो मैं आपको इसका जवाब भी दे देता हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा मेंबर्स के, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि जी पैसे से पैसा कमाना जो है वो जायज़ नहीं है। तो मैं आपको डिफाइन करता हूँ। आप एक गाड़ी लेते हो, गाड़ी किससे लेते हो? पैसों की लेते हो। ठीक है, कागज तो नहीं देते उस बंदे को, या कागज की आपको गाड़ी मिल जाती है। और कागज जब आप पैसे देते हो उसको, पैसे की आपने गाड़ी ले ली, और गाड़ी लेने के बाद आप उस गाड़ी को आगे सेल करते हो, तो सेल करने के बाद आपको क्या चीज मिलती है? आपने 10 लाख की गाड़ी ली, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, आप उसको 15 लाख में बेच देते हो, तो पैसे से पैसा आया कि नहीं आया? गाड़ी से गाड़ी तो नहीं आई ना, पैसे से पैसा ही आया। 10 लाख का आपने लिया था और 15 लाख की आपने बेच दी, 15 लाख आपको आ गया। घर आपने खरीदा था 10 लाख में, 20 लाख में, 25 लाख में, जितने भी खरीदा, सपोज कर लेते हैं 50 लाख में आपने एक घर खरीद लिया। अब घर से आप घर तो परचेज नहीं कर रहे ना, घर से आप पैसे ही परचेज कर रहे हो। घर आपने खरीदा किससे था? पैसों से खरीदा। फिर जब आपने घर को सेल कैसे किया? सेल किया तो आपको मिले क्या? पैसे मिले, तो क्या बना? पैसे से ही पैसा बना। तो दुनिया में हर चीज से पैसा ही बनता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है आपको, किसी कोई ऐसी चीज नहीं है आप मुझे कहें मैं आपको कोई ऐसी चीज दूं और आप उसके बदले मुझे पैसे दें, और पैसों से पैसा ही बनता है। मैं सपोज करें आपको कपड़े देता हूँ, आप मुझे पैसे देते हैं, तो भाई कपड़े आए किस कहाँ से आए? उसके बैग जब कपड़े की मेकिंग पे जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे, फैक्ट्री बनी, फैक्ट्री किस चीज से बनी? सीमेंट से बनी, सीमेंट कहाँ से आया? एंड दी एंड कहीं पे भी जाएंगे फैक्ट्रियों में सीमेंट जहाँ बनता है, वो प्लांट लगे, पैसों से प्लांट लगे, पैसों से मशीनरी आई, पैसे ही लोगों को दिए गए, मजदूरों को पैसा दिया गया, मजदूरों ने वो प्लांट लगाए, मजदूरों ने फैक्ट्री की इंक्रीज की, फैक्ट्रियां बनाई, मजदूरों ने सीमेंट बनाया, मजदूरों ने आपको प्रॉपर फैक्ट्री बना के दी, तो मजदूरों को आपने क्या दिया? पैसा दिया। तो आज जाके घूम फिरा के बात कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है? पैसे से ही शुरू होती है और पैसे पे ही खत्म होती है। तो ये बिल्कुल आपके पास जायजा है। जब आप तजारत करने के लिए जाते थे, जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब आप अनाज लेके जाते थे, अनाज लोगों को देते थे, लोग आपको पैसे देते थे। ठीक है, फिर आप उसी पैसों का दोबारा से फिर अनाज लेते थे, फिर जाते थे, फिर बेच सेल आउट करते थे, वो फिर आपको लोग पैसे देते थे, आप उस पैसे का फिर अनाज लेते थे। तो पैसा ही सर्कुलेट होता है। ठीक है, बस आपकी चीज प्रोडक्ट चेंज हो जाती है। ठीक है, तो पैसे से पैसा बनाना बिल्कुल जायज है, कोई नाजायज वाली बात नहीं है। जो आपको कहते हैं कि जो है, जो आपको कहते हैं कि जी नाजायज है, तो वो उसको आप ये चीज कह सकते हो कि भाई प्रॉपरली कि आप मुझे बता दो क्यों नाजायज है। दुनिया में हर इंसान पैसे से पैसा ही बना रहा है। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास यहाँ पे देखिए सर, मोस्ट कस्टमर फोर्सेज के नेम लेकर जो है, अच्छा एक सबसे पहले ऊपर था, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है सर जी, मेरा कस्टमर जो है वो कह रहे होते हैं कि जी फेक है, मैंने नहीं, फेक है, फेक है। अच्छा ओके जी, तो फेक 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 लोग आपको कहते हैं कि फेक है। तो फेक आपने उसको सिंपल ये बताना होता है कि भाई अगर तो सिस्टम फेक है तो मैं आपको सेशन ही अटेंड ना करवाऊं। आपको सेशन अटेंड करवाया जा रहा है, हमारा प्रॉपर सेशन 2 मिनट में सेशन हॉल फुल हो जा रहा है, और आपके पास हजारों लोग काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे हमारा सेशन लाइव होता है, हमारी टीम काम कर रही है, हमारे ग्रुप्स देखें, आपको ग्रुप उनके ग्रुप के अपने ग्रुप्स के उनको स्क्रीनशॉट सेंड करें, अपनी टीम्स के स्क्रीनशॉट सेंड करें, एप्रिसिएशन के, रिवॉर्ड्स के, पीसी सेमिनार्स हुए थे उनकी वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, वो सेंड करें। तो आप उनको ये बताएं कि भाई सिस्टम जो है ब्लॉकचेन के ऊपर कोडेड है। आपको सेशन में भी बताया गया, और आप उसको सेशन के बहुत प्रॉपर जो है अच्छे से ये भी बता सकते हो कि हमारा सेशन जो है ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है, हमारा जो सिस्टम है ब्लॉकचेन के ऊपर कोड हुआ हुआ है। तो जो चीज ब्लॉकचेन के ऊपर कोड होती है वो दुनिया में तब तक रहती है जब तक दुनिया में इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। ठीक है, उसके बाद आप उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। फेक चीजें तो वो होती है ना जिसमें आपको कहते हैं भाई पैसे सेंड करो फिर आपको काम बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर ये चीज होती है ताकि आप लोग इन चीजों को देख सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कुछ और सवाल है।
जी यहाँ पे सर उसके बाद कहते हैं सर कुछ लोग कहते हैं कि शॉर्टकट मुझे बताएं, डिटेल बताएं। शॉर्टकट में डिटेल जो है वो आपको ये हो सकती है कि शॉर्टकट में डिटेल आपको, शॉर्टकट में आपको कभी भी, शॉर्टकट में आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी आपको हमेशा मेहनत करके मिलती है, तो शॉर्टकट से आपको कामयाबी नहीं मिलती। लोगों से लोग कहते हैं कि हमें कामयाबी के ट्रिक्स बताई जाए, तो कामयाबी की ट्रिक्स नहीं होती, कामयाबी के असूल होते हैं। कामयाबी के असूल होते हैं हार्ड वर्किंग, स्ट्रॉन्ग माइंड, पैशनेट पर्सनैलिटी, और सेल्फ बिलीव, और हार्ड वर्किंग, और उसके बाद आपका टारगेट, आपके माइंडसेट क्लियर होने चाहिए आपको प्रॉपर काम करने के लिए, फिर जाके आपको कामयाबी मिलती है। तो शॉर्टकट आपके पास कोई भी नहीं है। शॉर्टकट्स यहाँ पे कुछ कहते हैं शॉर्टकट बताएं, तो उनके भैया आपको प्रॉपर काम करना होगा। ठीक है, ओके जी। यहाँ पे जी मैम, मिस फिर आपका जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे प्रॉपर चैट बॉक्स में कर सकती हैं। सर काइंडली माइक ऑन करें, करवाते हैं सर। अभी अभी आप प्रॉपर करें, पहले क्वेश्चन काफी ज्यादा है, फिर इंशाल्लाह फर्दर आपको बता दिया जाएगा। सर वेबसाइट के बारे में पूछते हैं कि है कि नहीं, वेबसाइट किस वाले की वेबसाइट आप पूछना चाह रहे हैं, वो क्लियरली अपना क्वेश्चन करें। टीम बनाना ही काम है जी, बिल्कुल टीम यहाँ पे बनाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जो दुनिया की बेहतरीन बिजनेस में से एक बिजनेस है, और 21st सेंचुरी का टॉप ऑफ द लिस्ट बिजनेस आता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। और नेटवर्क मार्केटिंग ये वाहिद जरिया है जो कि इंसानों को जीरो से हीरो बनाता है। हर निज़ाम में नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं आपको पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ। आपके पास कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में, हर जगह पे आपके पास क्या चीज़ है, आपके पास यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग ही हो रही है। हम यहाँ पे सेशन देते हैं, हमारे पास टीम आती है, टीम में हम काम कर रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हो, हर जगह टीम काम कर रही है, तो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। ठीक है, तो टीम से जो आप काम करते हो वो आप अकेले काम नहीं कर सकते। ठीक है, आप हर निज़ाम में टीम काम करती है। ठीक है, तो ओके जी। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें, चले मैं फरा कोई इशू वाली बात नहीं, आप इंशाल्लाह पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सर जी, जो लोग फोर्सेज का नाम सुन के भाग जाते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ओके जी भाई, कोई ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या चीज़ है, ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट या वेबसाइट प्रूफ है, इसका काफी वाम पूछती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये जो सिस्टम आपके पास यूट्यूब है ना, जिस तरह आपके पास फेसबुक है, जिस तरह आपके पास व्हाट्सएप है, जो आपके प्रोफेशनल सिस्टम आपके पास मौजूद है, प्लेटफॉर्म मौजूद है, ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, मतलब पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, इनको पाकिस्तान से रजिस्टर होने की जरूरत भी नहीं है। कोई यहाँ पे आपको क्रेडिफिकेशन नहीं चाहिए पाकिस्तान से, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई आपको प्रूफ नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम इंटरनेशनल लेवल ब्लॉकचेन के ऊपर कोड है। जैसे आपका यूट्यूब ब्लॉकचेन पे कोड है, व्हाट्सएप ब्लॉकचेन पे कोड है, फेसबुक ब्लॉकचेन पे कोड है, ऐसे ही आपका फोर्सआइट ब्लॉकचेन के ऊपर कोड है। इसलिए इसको किसी भी चीज से वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, आप इसको जस्ट सिंपल गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो, और ये सर्च कर सकते हो इस फोर्सा जी डिसेंट्रलाइज। गूगल आपको बता देगा जी डिसेंट्रलाइज है। गूगल आपको प्रॉपर्ली बता देगा कि जो है ये डिसेंट्रलाइज होने के साथ साथ ये प्रॉपर्ली यहाँ पे ब्लॉकचेन के ऊपर कोड भी है, और सिक्योर है, सेफली। ठीक है, उसके बाद सर कस्टमर से ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे उनकी इन्वेस्टमेंट का सुनते हैं तो वो भाग जाते हैं। ठीक है, टाइम 4200 है, उसी टाइम चले जाते हैं। चलें, अब जाहिर सी बात है, हम लोगों को फ्री की आदत पड़ी हुई है ना, कि हम लोगों ने फ्री में पैसा खाना है। ठीक है, फ्री में क्या कैसे खाना है, कि जब हम फ्री के लालच में जाते हैं ना, कि हमें फ्री में कुछ काम मिले, तो फ्री में हमें कुछ भी नहीं मिलता। फ्री में तो आपको यहाँ पे भीख मांगने के लिए कटोरा भी नहीं मिलता। कटोरा भी तो आप दुकान से क्या करते हो, परचेज करते हो उस बंदे से, फिर ही आप जाके उस बंदे को क्या करते हो, आगे हाथ ना कटोरा रख के उसमें मांगते हो। और जब आप कटोरा खाली रखोगे ना, और कटोरे में अगर आपने बिस्किट रखे हैं, तो लोग आपको बिस्किट दे के जाएंगे। अगर कटोरे में आपने रोटी रखी है, तो लोग आपको रोटी दे के जाएंगे। तो अगर आप कहते हैं कि लोग आपको पैसे दें, तो कटोरे में आपको चंद एक सिक्के डालने होंगे ना भाई। तो जब चंद एक सिक्के कटोरे में रखेंगे, तो फिर आपको लोग सिक्के दे के जाएंगे, पैसे दे के जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट आपको हर काम में जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो आप नहीं काम कर सकते। आपने इन्वेस्टमेंट अपने लिए करनी है, मेरे लिए नहीं करनी। और यहाँ पे मैंने भी इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट किया था, आज लोग लाखों की इनकम कर रहे हैं। ऐसे आप उनको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए काम नहीं है, सिर्फ टीम ही काम है। टीम आपको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन में। अच्छा सर, कस्टमर फुल डिटेल भी ले लेते हैं, सलाम दुआ करके फिर गायब हो, कुछ कहते हैं कि मीटिंग लिंक पूछते हैं और गायब हो जाते हैं, कस्टमर से फिर खुद कांटेक्ट करना है या नहीं। जो लोग आपका मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, मीटिंग अटेंड करने के बाद आप उनको सिंपल एक क्वेश्चन कर सकते हो, जी अस्सलाम वालेकुम, आपने सेशन अटेंड किया, कैसा रहा आपका सेशन। अगर आपने सेशन अटेंड किया तो मुझे कंफर्म करें, अगर आपका कोई सवाल है तो आपको गाइड कर देता हूँ। सिंपल आप उनको एक वॉइस कर दें सेशन के बाद, अगर तो उन्होंने सेशन अटेंड किया होगा, वो आपको रिप्लाई कर देंगे, उनका कोई सवाल होगा वो आपसे पूछ लेंगे। लेकिन नहीं भी करते सवाल तो कोई इशू नहीं है, उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड करें, और उनके साथ ब्रॉडकास्ट की वर्किंग करें। डेली के उनके एक दो स्क्रीनशॉट्स अपनी अर्निंग के आप उनके ऊपर कर सकते हो, तो वो इंटरेस्ट डेवलप होता रहता है। विड्रॉवल लेते हैं वो सेंड करें, इनकम होती है वो सेंड करें, तो मेंबर गो थ्रू करता रहता है उन चीज़ों को, और आपके साथ ज्वाइनिंग के लिए भी रेडी होता है। ओके जी,
सर मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ अरसे बाद ये बंद हो जाएगा, प्रूफ दें तो मैं क्या सेंड करूं। ओके जी, आप उनको ब्लॉकचेन के ऊपर गाइड कर सकते हो। सिस्टम हमारा ब्लॉकचेन के ऊपर कोड है, गूगल से आपको मैं वीडियोस भी मैंने ग्रुप में प्रोवाइड की हुई हैं। अगर आपको नहीं मिली तो आप अपने अपलाइन से बोलिएगा, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। कि ब्लॉकचेन के ऊपर जब सिस्टम कोड होता है ना, वो दुनिया में तब तक रहता है जब तक दुनिया में इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी मौजूद रहती है। ठीक है, इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी दुनिया में नहीं जाएगी तब तक ये सिस्टम कहीं पे भी नहीं जाएगा। ठीक है, आपका बैंकिंग सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर कोड है, आपकी सारी ये ट्रांजैक्शंस होती हैं सारी ब्लॉकचेन के ऊपर कोड हुई हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास न्यू इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं फोर्स में, आप उनको न्यू चीज़ों के बारे में बताओ कि भाई इसने बंद क्यों होना है, इसमें एनएफटी की प्रॉपर एक मार्केट प्लेस है। उसके बाद यहाँ पे गेम लॉन्च हो रही है, एक न्यू प्रोग्राम भी लॉन्च हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्यूचर है। आप उसको ऐसे गाइड कर सकते हो विद प्रूफ। ठीक है, ओके जी सर। खामोश मेंबर को ब्रॉडकास्ट का वर्क करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आप उनको नहीं रिस्पॉन्स देते तो आप तो उनको डोज देते रहे। वो मेरे साथ एक बंदा ज्वाइन हुआ तकरीबन 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद मेरे साथ एक बंदा ज्वाइन हुआ, वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा था। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खामोश रहते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, किसी के पास पैसे नहीं होते, कोई कलेक्ट कर रहे होते हैं, कोई वैसे बेचारे अपनी लाइफ की मसरूफियात में या परेशानियों में घिरे होते हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे होते। और कुछ ऐसे भी कस्टमर होते हैं कि वो आपको खुद ही रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे होते कि आपको मैं जवाब दूं तो आप, मेरे पास तो अभी पैसे ही नहीं है, तो सर मुझे इन्वेस्टमेंट का कहेंगे तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो अभी पैसे ही नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। नो इशू, आप अपनी वर्किंग कंटिन्यू रखा करें। सर मैं न्यू हूँ और सर मेरा ज़्यादा तालीम भी नहीं है, लेकिन ऑनलाइन वर्क करना चाहता हूँ, और सर मैं कर लूंगा कि नहीं। आप बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इंटो पे भट्टे पे काम करने वाले लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, और जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, जो कि एक एक दो दो क्लासेस उन्होंने पढ़ी हुई हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं, बेफिक्र हो के आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। नो इशू, किसी किस्म की कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है आपको। यहाँ पे जस्ट आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे जस्ट आपने अपना माइंड बनाना है कि मैंने मेहनत करनी है। ठीक है, और जो काम मुझे सिखाया जाएगा मैंने वो सीखना है। यहाँ पे आपको उर्दू में काम सिखाया जाता है। ठीक है, जो जुबान आप बोलते हैं आम रूटीन में, उसी में आपको काम सिखाया जाता है, और उसी में आपने काम सीख के आगे करना है। ठीक है, तो कोई इशू वाली बात नहीं, आप कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे काम सिखाया भी जाता है। ठीक है, ओके जी सर। कोई गेम आ रही है? जी बिल्कुल गेम आ रही है, इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह से लॉन्च हो जाएगी। फिर आप उससे गेम खेल के भी इनकम कर सकेंगे। तो उसके बाद सर मेरा माइक जरूर ओपन करना काइंडली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आप काइंडली अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें, लिख लें, टाइप कर लें। उसके बाद अगर टाइम हुआ तो आपका माइक मैं म्यूट करवा दूंगा। सर वो गेम कब लॉन्च होगी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सितंबर के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगी। सर कुछ लोग ज्वाइनिंग से पहले कहते हैं कि आप मुझे वीडियो सेंड करें जिसमें आप किस तरह डोनर का प्रमोशन कर रहे होते हैं, तो आप उनको सेशन सेंड कर सकते हैं। हमारे जो मैंने आपको सोशल मीडिया के अबाउट आपको मैंने सेशन दिया हुआ है कि आपने व्हाट्सएप पे कैसे वर्किंग करनी है और आपने फेसबुक पे कैसे वर्किंग करनी है, वो आप उनको सेशन फॉरवर्ड कर दें। नो इशू, इसमें कौन सी बात है। फिर आप उसको अपनी अर्निंग भी साथ करें। आपने जस्ट उसको अपना सेशन ही सेंड नहीं करना, आपने सेशन के साथ साथ उसको अर्निंग भी सेंड करनी है। फिर आपने सेशन के अबाउट, आपको पता है मैंने एक आपको सेशन वो भी बताया था कि आपने किस तरह प्रॉपर वर्किंग करनी है। वो सेशन सेंड करने के साथ आप उसको अपनी इनकम सेंड करें कि भाई मैंने भी ऐसे काम किया, ये मेरी आज की इनकम इतनी है, मैं इतनी इनकम कमा चुका हूँ, ताकि उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो। वो जो सेशन ही ना देखे, आपकी इनकम को भी देखे अगर आपकी इनकम है। ठीक है, ओके जी सर। अगर कोई ब्लॉक चेन का प्रूफ मांगे तो क्या करना चाहिए? आप उसको गूगल का प्रॉपर रिव्यू दे सकते हो, मेरे पास वीडियोस हैं, वीडियो प्रॉपर बनाई हुई हैं। आप, गूगल तो आपको झूठ नहीं बोलता ना, गूगल तो आपको प्रॉपरली सच्चाई बताता है कि कौन सी चीज ब्लॉकचेन पे है कौन सी नहीं। वीडियो बनाई हुई है, आपको आपके अपलाइन प्रोवाइड कर देंगे, कल भी मैंने ग्रुप में शेयर की थी। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि जी सर मेरा एक नॉन एजुकेटेड बंदा काम कर रहा है, यानी जट। तो सर कुछ लोगों का क्वेश्चन है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आपका अनएजुकेटेड बंदा है, कोई इशू वाली बात नहीं, उसको बोलना तो आता है ना, उर्दू बोल सकता है ना, तो बस कोई भी इशू वाली बात नहीं है, उसको कहीं काम सीखे। मैं आपको उर्दू में ही गाइड कर रहा हूँ, मैं इसमें कोई और लैंग्वेज तो यूज नहीं कर रहा ना कि किसी को मसला हो। तो इंशाल्लाह कोई मसले वाली बात नहीं है, काम सीख सकते हैं वो। सर ये फेक है, मेरे पास बर्बाद हो गए हैं। ओके जी, आपके पैसे बर्बाद इसलिए हो गए हैं क्योंकि आपने काम को समझा नहीं है, आपने काम को सीखा नहीं है। मैं अभी आपको बताता हूँ, यहाँ इसमें बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने लोग यहाँ पे बर्बाद हो चुके हैं। अगर तो बर्बाद हो चुके हैं मुझे बताएं, और कितने लोग यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं मुझे जल्दी से बताएं, कितने लोग यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं। और जस्ट मुझे अपनी इनकम बताइएगा, कितनी कितनी इनकम आप लोगों ने यहाँ पे कमा ली है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे कमेंट करें। ये भाई हमें कह रहे हैं कि मेरे पैसे बर्बाद हो चुके हैं, मुझे जल्दी से बताएं कि ये आपने डायलॉग बहुत ही अच्छा मारा है, अभी आपको पता चल जाएगा। ये $65 तकरीबन राउंड अबाउट 15 से तकरीबन 1518 हजार बनता है। $35 तकरीबन आपके पास बनते हैं राउंड अबाउट 12 हजार, 7 लाख।
यहाँ पे देखिए एक मन में 35,000, माशाल्लाह जबरदस्त। 3 लाख, 22 लाख, ये देखिए 22,000, $25, तकरीबन राउंड अबाउट आपके पास 8,000 बनते हैं। तो ये देखिए सर 5 BST 20 दिन में तकरीबन ये भी कमा चुके हैं, $10 कमा चुके हैं, $5 कमा चुके हैं। तो भाई ये देखिए $329 कमा चुके हैं। तो मुझे बताएं, क्या आपके पैसे बर्बाद हुए हैं? आपके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी थी जो आप लोगों ने इतने पैसे कमा लिए हैं? जरा ये भी आप लोग मुझे बता दें, कौन सी जादू की छड़ी थी, आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया? आप लोगों ने काम को सीखा था कि नहीं सीखा था? उन्होंने बाकी कहा कि भाई हमने काम को सीख के किया है। तो जनाबे वाला, आप काम को सीख के करें, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है? तो मेहनत करें, मेहनत पे अजमत होगी, और मेहनत में आपको बरकत भी होगी। ओके जी। सर ब्रॉडकास्ट वर्किंग में लास्ट में ब्रॉडकास्ट मेंशन करना जरूरी है? नहीं, कोई मेंशन करना जरूरी नहीं है। आपने जैसे उनको ब्रॉडकास्ट में एक और चीज, ब्रॉडकास्ट में जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं ना, तो ब्रॉडकास्ट में वर्किंग करते हुए आपने ये चीज नोट डाउन करनी है कि जिस बंदे को आपने ब्रॉडकास्ट में ऐड किया हुआ है, ब्रॉडकास्ट में मैसेज करते हुए उसको पर्सनल में डबल टिक लग चुका है, उसको जब डिलीवर हुआ है, अगर वो डबल टिक लग चुका है तो इट्स मीन के उस बंदे ने आपका नंबर सेव किया हुआ है। ब्रॉडकास्ट में मैसेज तब डिलीवर होता है, लेट सपोज कि आप मेरे मेरे ऊपर ब्रॉडकास्ट वर्किंग कर रहे हो, मैंने आपका नंबर सेव किया और आपने मेरा नंबर सेव किया, देन आपका ब्रॉडकास्ट में सेंड किया हुआ मैसेज मेरे इनबॉक्स तक आ जाएगा। अगर मैंने आपका नंबर सेव नहीं किया और आपने मेरा नंबर सेव किया हुआ है, तो फिर आप ब्रॉडकास्ट में वर्किंग करते हो, तो फिर आपके मैसेज मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है? तो दोनों का नंबर सेव होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे कितने लोग हैं जिन्होंने पैसे कमाए हुए हैं, तो इनके तो पैसे बर्बाद नहीं हुए। ओके जी। सर कुछ लोग कहते हैं कि आप मुझे अपनी अर्निंग के स्क्रीनशॉट सेंड करें, आप कितनी अर्निंग के कर चुके हैं, ठीक है? तो ये आपके ऊपर एक गाइडलाइन का एक फैक्टर होता है। आपकी बहुत अच्छी गाइडलाइन होगी ना, तो ये बंदा आपसे नहीं पूछता। अगर आपकी क्योंकि मैं जब से काम कर रहा हूँ, मुझे अभी तक किसी बंदे ने नहीं पूछा, शाज़ो नाजर एक दो बंदे होंगे जिन्होंने पूछा, क्योंकि गाइडलाइन में आप इतनी इफेक्टिव रख लेते हो। मैं अभी ग्रुप में बता रहा था कि गाइडलाइन में आपने शेयर करना क्या है। गाइडलाइन में आप शेयर किया करें अपनी अपनी अचीवमेंट्स, अपने ग्रुप की अचीवमेंट्स। आपके ग्रुप में कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं ना, लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ चेंज हो गई है फोर्सेज में आके। कुछ आपके अपलाइंस आपको अप्रिशिएट करते हैं, एक बड़ा अच्छा प्यारा सा कमेंट आता है, वो सेंड किया करें अपने कस्टमर्स को। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, वो जब आप उसको कंटिन्यूसली उस उसका माइंडसेट एक जगह फोकस करके आप उसको बता रहे होते हैं ना, तो वो उसका फोकस उस अचीवमेंट के ऊपर होता है कि जो मुझे बताई जा रही है, जो मुझे गाइड की जा रही है, उस अचीवमेंट के ऊपर उसका माइंडसेट होता है, ठीक है? फिर उसका माइंडसेट टोटली चेंज हो जाता है। ये कैसी चीज आएगी जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा और बेस्ट होगा, ठीक है? तो सर मैंने अभी कमाया नहीं, न्यू हूँ, बट मेहनत कर रहा हूँ, जरूर कमाऊंगा इंशाल्लाह। आप जरूर कमाएंगे, बेफिक्र है, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो जरूर कमाएंगे। मैं भी कभी आप ही की तरह जीरो हुआ करता था, ऐसे सेशन में आता था, मेरे माइंड में भी यही चीजें होती थी कि मैं कैसे कमाऊंगा। सेशन में बैठे हुए लोग बड़े बड़े कमेंट करते थे कि आज मेरे $200 अर्निंग है, मैं कहता था माशाल्लाह, अल्लाह इनको मजीद तरक्की दे, इंशाल्लाह कभी ऐसा दिन मेरे ऊपर भी आएगा, मैं भी कमाऊंगा। तो फिर मैंने दिल लगा के मेहनत की, और आज अलहमदुल्ला से आपको गाइड कर रहा हूँ और अच्छी इनकम भी कर रहा हूँ। आप भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो हार्ड वर्किंग इज माई मैजिक, एग्जैक्टली। हार्ड वर्किंग आपको अच्छे से प्लेटफॉर्म से एक अच्छी अर्निंग करने के काबिल बनाती है। उसके बाद ही सर मैंने भी ज्वाइन किया है, 8 दिन हो चुके हैं, पर मैं काम कर रहा हूँ, तो अभी तक कोई अर्निंग नहीं हुई। तो अर्निंग से पहले आपको लर्निंग करना बेस्ट है, ठीक है? तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू मेक योर लर्निंग बेस्ट। आपको अपनी लर्निंग को बेस्ट बनाना है। आपको लर्निंग लर्निंग क्या है? आपने पहले प्रॉपर तरीके से अच्छे से काम को सीखना है, समझना है, मैंने काम करना कैसे है, कहाँ पे करना है, गाइड किसको करना है, किस वे में करना है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है। ये सारी चीजें आपने फोकस करनी है। फिर इंशाल्लाह आपकी अर्निंग भी होगी, और ऐसे होगी जैसे अंधाधुन फायरिंग होती है ना, वैसे आपकी इंशाल्लाह अर्निंग होगी, जब आपकी अच्छी सी मेहनत होगी, अच्छी आपकी गाइडलाइन होगी। ओके जी। सर कमाने वाले कमाते हैं और जिन्हें बर्बाद होना होता है वो बर्बाद हो जाते हैं, ऐसे ही है, जाहिर सी बात है। मैं कहता हूँ ना कि मैंने बर्बाद होना है तो वो बर्बाद ही हो जाता है, और जो कामयाब होने के लिए आता है फिर वो कामयाब हो जाता है, ठीक है? सर आवाज नहीं आ रही, तो आपका माइक जो है वो ऑन नहीं होगा, इस वजह से आपको आवाज नहीं आ रही होगी। तो ओके जी सर, ये सवाल कुछ मेंबर्स से लोग पूछते हैं, जी बिल्कुल पूछते हैं। मेंबर्स अपनी गाइडलाइन को इम्प्रूव करें, बेस्ट करें। मेंबर्स आपसे एक सवाल सवाल ही नहीं करेगा, आपकी गाइडलाइन को देख के वो जरूर अप्रिशिएट होगा। सॉरी, कोई बता ही नहीं रहा आई एम न्यू। जी आप न्यू हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आपको सेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इनके अपने मिस्टर रोहेल है, मोहम्मद रोहिल माशाल्लाह से। इनकी अपलाइन, आप अपने अपलाइन से कहें कि मुझे सेशन प्रोवाइड करें कि मैंने काम को कैसे सीखना है, वो इंशाल्लाह आपको काम सिखाएंगे, ठीक है? उसके बाद जी सर यहाँ पे ब्रॉडकास्ट किया है, ओके जी सर, ब्रॉडकास्ट आप अच्छे से करें। ब्रॉडकास्ट की वर्किंग बहुत अच्छी और इफेक्टिव होती है। इन चीज़ों को आप लोगों ने समझना है, इन चीज़ों को देखना है। इसके अलावा अगर किसी का यार अथेंटिक सवाल पूछा करे ना, जिस सवाल में मैं फंस जाऊं, जिस सवाल का जवाब सोचते हुए मैं कंफ्यूज हो जाऊं, इस तरह का सवाल पूछा करें। ये नॉर्मल से सवाल हैं जो आप पूछते हैं, तो वो मुझे समझ में नहीं आते कि आप लोग नॉर्मल में क्या सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पे सर एक सवाल आया है
सर मेरे पास आज ही एक कस्टमर है, वो कह रही है कि मैंने पहले ही काम किया है और फेक निकला है। उन्होंने 4,000 इन्वेस्टमेंट मांगी थी, कहते 8,000 इन्वेस्ट करें और 3 ज्वाइनिंग लाजमी करें, और कहती 16,000। अच्छा, ये काम होते हैं फेक। ये काम फेक होते हैं जी। इतने इन्वेस्ट करें, फिर आप इतनी ज्वाइनिंग करवा के फिर इन्वेस्ट करें, फिर करें वो करें। ये लोगों को लालच देते हैं। ये लोग स्कैम करते क्यों हैं? ये लोग वो स्कैम करते हैं क्योंकि जो लोग अगले बंदे को ना तो वर्क की डिटेल बताते हैं, और उनको सिंपल कहते हैं इतने पैसे सेंड करो और आपको मैं काम बता देता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉपर एक सेशन अटेंड करवाते हैं प्रोफेशनली, अथेंटिकली, जो कि हमारा एक राइट है और अगले मेंबर का भी राइट है कि हमें पूरा पहले काम बताया जाए, फिर हम उसको ज्वाइनिंग करवाते हैं। सर गाइडलाइन को अच्छा करने के लिए एडवाइस दें। गाइडलाइन को अच्छा करने के लिए आपको सबसे पहले खुद को वैल्यूएबल बनाना है, खुद के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है। आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, आप वैल्यूएबल पर्सनैलिटी खुद को फील करेंगे और समझेंगे कि हाँ मैं एक वैल्यूएबल पर्सन हूँ। देन आपकी गाइडलाइन बहुत बेस्ट होगी। जब आप अपने आप को डाउन लेवल की तरफ लेके जाएंगे ना, तो आप ऐरे गैरे किसी भी बंदे से डर जाएंगे, ठीक है? तो फिर आपकी गाइडलाइन कभी भी इफेक्टिव नहीं होगी, आपको रिजल्ट देने वाली नहीं होगी। आपने खुद को वैल्यूएबल बनाना है और खुद को बहुत अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग माइंड वाला बंदा बनाना है। सर कुछ लोग कहते हैं कि ये फोर्सेज पहले भाग गया था, तो क्या ये सच है? फोर्सेज भागा नहीं था, फोर्सेज ने लोगों को भगाया था, ठीक है? अब फोर्सेज ने भाग के क्या करना है? फोर्सेज तो यहाँ पे ही खड़ा हुआ है, फोर्सेज कहाँ पे भाग गया था? उससे पूछना था भाई कहाँ पे भाग गया था, मुझे वो जगह बताओ, मैं वहां पे जाके चेक करता हूँ कि वहां पे फोर्सेज आया भी था। मैं वहां से लोगों से पूछता हूँ जाके कि वहां पे फोर्सेज आया था। तो अजीब लोग बात करते हैं, जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं ना होता, वो इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है? तो कोई इशू वाली बात नहीं है। सर गुड योर लेक्चर, ओके जी, थैंक यू, जजाकल्ला। सर टीम को एक्टिव कैसे करें? टीम को एक्टिव करने करने के लिए आपको खुद को एक्टिव होना है। आप खुद कोई भी काम करते हो, आप ज्वाइनिंग करवाते हो, टीम को बताओ। आप वर्किंग कर रहे हो, टीम को बताओ। आप अर्निंग कर रहे हो, टीम को बताओ। आप जहां पे भी जा रहे हो, वर्किंग कर रहे हो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कुछ भी कर रहे हो, टीम को बताओ। आप जो जो काम आप खुद कर रहे हो, आपने जो जो काम टीम से करवाना है वो आप सबसे पहले खुद करो, ठीक है? आप खुद करेंगे फिर आपकी टीम करेगी। अगर आप सो गए हैं तो आपकी टीम तो ऑलरेडी सो जाएगी, और अगर आप खुद कुछ नहीं कर रहे और अपनी टीम को कह रहे हैं काम करो, तो फिर आपकी टीम कभी भी काम नहीं करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप से स्टार्ट करना है। आप जो काम करते हैं वो टीम को बताएं कि भाई आज मैंने इतनी शेयरिंग की है, आज मैंने इतने बंदों को सेशन में लेके आया हूँ, आज मैंने इतनी ज्वाइनिंग करवाए हैं, आज मेरी इतनी अर्निंग है, आज मेरी ये चीज है। आप बेस्ट जा रहे हैं तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली बेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब आप खुद एक काम कर रहे हैं फिर आप डिमांड करेंगे अपनी टीम से, तो आपकी टीम आपकी डिमांड पूरी करेगी। उसके बाद जी, ओके जी, लोग कहते हैं कि आपसे मिल सकते हैं काम सीखने के लिए और आपसे मिल के अकाउंट बनवा लेंगे, मेल फीमेल दोनों। तो आप उनको कहें कि भाई मिलने के लिए नहीं, हम यहाँ पे प्रोफेशनली आपको ऑनलाइन आपका अकाउंट बन जाएगा और इजीली बन जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। और इंशाल्लाह जब मैं अपना ऑफिस बनाऊंगी तब मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली अपने ऑफिस में बुलाऊंगी, इंशाल्लाह मिल भी लेंगे। आप सिंपल उसको ऐसे बोल दिया करें। वैसे हमारा ऑफिस जो है दुबई में है, सिंपल आप उसको ये कह देते हैं, ठीक है? और ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है सर, फोर्सेज को कितना अर्सा हो चुका है? तकरीबन 3 साल से ज्यादा हो चुका है फोर्सेज को जो काम कर रहे हैं। आपके पास हर सवाल का जवाब होता है माशाल्लाह से सर, सवाल खुद परेशान हो जाते हैं। थैंक यू जी, जजाकल्ला, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का, आपकी प्यार का, आपकी अप्रिसिएशन का। अल्लाह ताला की पाक आपको कामयाब करे। सर कस्टमर कह रहे हैं कि फोर्सेज के काम मुश्किल है, इसलिए कैसे करें? तो भाई जिस बंदे को जिससे बंदे से होता नहीं है ना, जो मुश्किल काम होता बेसिकली किन लोगों के लिए है? जो बंदा सोचता है कि मैं कर ही नहीं सकता, जो बंदा कहता है ना मैं कर ही नहीं सकता, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। मैं अक्सर सेशन में कहता हूँ, तो मेरे टीचर हुआ, मेरे टीचर थे एक मैट्रिक के, तो वो कहते थे एवरी मैन कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, मतलब हर इंसान सब कुछ कर सकता है। भाई अल्लाह ने आपको भी वही आंखें दी हैं जो मुझे दी हैं, अल्लाह ने आपको भी वही जुबान दी है जो मुझे दी है, हाथ भी वही है, टांगे भी वही है, नाक कान आंखें सारा कुछ वही है जो आपको अल्लाह ने दिया है। तो फिर कैसे मुश्किल होगा? आप करना तो स्टार्ट करें। वो कहते हैं ना कि हम लोग करने से पहले ही कह सकते हैं, कह देते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा। और भाई तुमने स्टार्ट किया है, तुमने कोशिश की है। वो जब तुम कोशिश ही नहीं कर रहे तो फिर कैसा होगा? जब कोशिश नहीं करोगे फिर तो सारे काम मुश्किल ही है ना। फिर तो आप अपने सामने एक पानी का बड़ा गिलास भी नहीं उठा सकते, वो भी मुश्किल है बहुत सारा। तो सर क्या सिस्टम पे विदाउट रेफरल अर्न होता है? जी बिल्कुल होता है। आप अपने स्लोट एक्टिव करें, आपको अपलाइन की तरफ से, क्रॉस लाइन की तरफ से इफेक्टिव और अच्छी इनकम जनरेट होगी। आपके अपलाइन क्रॉस लाइन वर्किंग कर रही होंगी। कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि फोर्सेज तो फ्री में ज्वाइन करें, तो क्या ये सच है? नहीं सर, फोर्सेज को फ्री में ज्वाइन नहीं कर सकते। फ्री में आप फेक चीजों को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे लिंक पे क्लिक करो तो आपका सारा डाटा हैक हो जाता है और आप बैठे रहते हैं कि भाई लिंक पे क्लिक किया था, अब मेरा पेमेंट क्यों नहीं आ रही, विड्रॉवल क्यों नहीं आ रहा।
तो फ्री में आप वो चीज़ें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फ्री में फोर्सेज फ्री में नहीं है। फोर्सेज आपको फ्यूचर सिक्योर करने की जो है प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, फ्री में यहाँ पे कुछ नहीं है। सर कुछ लोग डायरेक्ट प्लेटफॉर्म का नेम पूछ लेते हैं, अगर बता दे तो भाग जाते हैं। तो कोई मसला नहीं है, आप उनको भागने दें। उनको डर लग गया फोर्सेस थे, आपके तो डर नहीं लग गया, तो जो भाग गया उनको भागने दिया करें, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो टेंशन वाली की कोई जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। तो ये आई थिंक आप लोगों के आज के बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। टाइम तो मुझे तो खुद बड़ा मजा आ रहा था सेशन क्लियर करते हुए। अल्लाह ताला की पाक साथ आप सबको कामयाबी दा फरमाए मेंबर्स। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के सेशन में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।